आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोगों ने डेसिमल से ऑक्टल तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की सेशन में जो हमारा कन्वर्जेशन है इसमें हम नेक्स्ट आगे का बात करेंगे। आज के सेशन में जो हम आगे का नेक्स्ट कन्वर्जेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो हमारा रहेगा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप लोग नंबर सिस्टम आगे डाल दीजिएगा, ठीक ना। ये हमारा तीसरा लेक्चर है नंबर सिस्टम का, और इसमें हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल। जो लोग पिछले कंसेप्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, नहीं तो फिर बीच में देखने से आपको कन्वर्जेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि किसी भी नंबर सिस्टम को अगर कन्वर्ट करना होता है तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसके बेस से हम भाग दे देते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम डेसिमल में कोई वैल्यू ले रहे हैं 482, ये हमारा डेसिमल में हो गया। ठीक है, अभी हम छोटा ही ले लेते हैं 242, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि हमारा इसकी वैल्यू क्या है 16 है। ठीक है, यानी हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, रेडिक्स होता है, वो 16 होता है। तो हम किस में कन्वर्ट करना है 10 to 16 में। ठीक है, अब देखिए हम क्या आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर सिस्टम हो, ये बेस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि केवल 16 होगा, केवल 8 होगा या केवल 2 होगा। ठीक है, ये तो स्पेसिफाइड है कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्पेसिफाई है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सिस्टम में यूज करते हैं, इसीलिए ये हमारा पहले से स्पेसिफाई है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम कोई भी यहाँ पे हम एक्स वाई जेड कोई भी बेस हम रख सकते हैं और उस बेस के जरिए हम क्या नाम है आपको इस डेसिमल से उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो यहाँ पे हम वो भी एग्जांपल्स आपको बता देंगे बाद में। अभी हम 16 के बारे में ही बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या कहते हैं, भाग देना है हमें जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे। 242 16, एक्चुअली इसको आप ठीक है इसको भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, 2 प्लेस तक जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, हमारा अगर जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है वो साइड में कैलकुलेशन कर सकता है। 242 डिवाइड बाई 16, 16 1 जा 16, रिमाइंडर आपको कितना बचेगा 8, ये 2, 16 5 जा 80, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि क्वॉशेंट हमारा 15 हो गया, रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्वॉशेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, याद है ना आपको। ठीक है, अब देखिए फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, क्या ये देखिए ये जो बेस है 15 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, 16 इज ग्रेटर देन 15 है ना, यानी कि हम क्या करते थे, बेस किसी बेस में कन्वर्ट करने के लिए इस बेस से अगर रिमाइंडर कम हो जाता है तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा और फिर लिखने का सिस्टम क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव नंबर हमारे हेक्साडेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक थे डेसिमल और हेक्स कोड। हेक्स मतलब अल्फा नंबर, अल्फा कोड।
अल्फा न्यूमेरिक कोड भी इसको बोलते हैं, ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हेक्स मतलब जो हम अल्फाबेट में आते हैं, तो हम 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। ये चीज हम रिप्रेजेंट करते हैं ना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 15 यहाँ पे क्या है, एफ है ना, याद होगा आपको। अब देखिए, तो यहाँ पे हम पहले हम 15 फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, F2। ये हमारा किस नंबर सिस्टम में हो गया, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में F2। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहीं पे अगर कन्वर्जन हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये सेम चीज आएगा। अभी हम कन्वर्जन वो भी बताएंगे आपको हम। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में आने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, वो चीज भी हम बताएंगे, मगर अभी थोड़ा सा हम आपको प्रूफ करने के लिए ये चीज बता दे रहे हैं। देखिए, तो हम किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में ले आने के लिए उसके बेस से और या उसके वेट से, इसीलिए हम बताए थे कि ये सारे चीजें हमारे वेटेड कोड हैं। ठीक है, तो उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका बेस हमारा 16 है, इंटू पहली डिजिट 2 प्लस 16 दूसरी डिजिट। अब देखिए दूसरी डिजिट एफ नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ पे एफ की जगह हम 15, क्योंकि हमको क्या करना है, डेसिमल में ले आना है, तो यहाँ पे 15। और क्या करते हैं, पावर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इस साइड में हम अपने राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नंबर का a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। कोई भी वेरिएबल होता है जिसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये चीज आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 होगा और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 16 और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 15 6 जा 90, कैरी बचा 9, 15 1 जा 15 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, सॉरी हाँ ठीक है 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे 242, यही तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था। ठीक है, तो हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ भी आए तो भी हमारा सही निकला, मतलब कैलकुलेशन हमारा सही है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका जो कन्वर्जन है ये भी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मगर हम इसको फिर से आपको सारे सीक्वेंस में बताएंगे। अभी हम एग्जांपल में प्रूफ करने के तौर पे हम आपको ये चीज़ बता दिए। ठीक है, अब पिछले वीडियो पे एक चीज़ हम आपको बताए थे, आपसे क्वेश्चन किए थे, उसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने के लिए बोले थे। जिन बच्चों ने अगर आंसर दिया है तो सही है, जो नहीं दे पाए हैं उनके लिए फिर ये चीज़ हम क्या बोले थे, कोई क्वेश्चन लिए थे, हमको क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हम अपने से फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो शायद हम 2 4 8 2 8 इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिए थे और पूछे थे क्या ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर जिनका जवाब है एग्जिस्ट करता है तो वो गलत हैं, और जिनका जवाब है कि एग्जिस्ट नहीं करता है वो सही है। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डिजिट हमारा 8 आ गया है। ठीक है, तो 8 आने का मतलब क्या है कि हम क्या बताए थे आपको, सारे नंबर सिस्टम जब हम पहले क्लास में बताए थे तो आपको बताए थे कि कोई भी नंबर सिस्टम में उसके बेस से बड़ा या बेस के बराबर कोई नंबर नहीं होता है। हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव नंबर कितने थे, 0 1 2 3 4 5 6 7, यही तो थे, इसके अलावा और कोई था नहीं था। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे नंबर्स बनते हैं ऑक्टल वाले जितने। तो क्या इसमें 8 आया है, नहीं आया है, इसीलिए ये फॉर्मेशन नहीं हो जाता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछे थे हम आपसे, ठीक है, तो उसको हम आगे बता देंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया।
ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, अगर उसका बेस जो होगा, अगर बेस से कोई बड़ा डिजिट अगर इसमें है तो ये समझिए कि वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा उस नंबर सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर सिस्टम का नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग डेसिमल से सारे कन्वर्जन पढ़ लिए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाकी सब सारे कन्वर्जन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इंडिविजुअल एक एक पढ़ेंगे कन्वर्जन, सारी चीजों को हम ले आएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। कोई भी नंबर है उसको हम डायरेक्टली ले आएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद जो है हम एक दूसरे का कन्वर्जन करके दिखाएंगे कंबाइनली रूप से। अभी तो इंडिविजुअल हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंबाइनली रूप से कैसे हम क्विकली करेंगे वो चीज भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हम कोई भी मान लीजिए ले रहे हैं 10101, ठीक है, ज्यादा बड़ा से बड़ा भी ले सकते हैं। 2 = 10, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम आपको नहीं बता पाए हैं कन्वर्जन में, डेसिमल से बाइनरी में या डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से जो इंटीजर वाला वैल्यू होता है, जो पॉइंट से पहले वाला इंटीजर होते हैं और बाद वाला डेसिमल होते हैं, ठीक है। ये हम नंबर्स की बात करेंगे, ये सिस्टम की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यूज हो जाएंगे, ये इंटीजर वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप नंबर सिस्टम ना समझिएगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना 48.26, ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट होता है, ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। और इनका भी कन्वर्जन हम करते हैं, तो कैसे करते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। अभी हम भूल गए थे इसको बताना आपको, ठीक है, तो इसको भी बता देंगे। बाकी अभी तो आप जो बेसिक्स समझ लीजिए इस चीज को, बाकी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इस पे। अब देखिए, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है इस बाइनरी नंबर सिस्टम को, तो इसके लिए आप एक नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम को, किसी भी नंबर सिस्टम में को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना हो तो उसके वेट एंड बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारे क्या हैं, ये हमारा बेस है, ये वेटेज है, ठीक है। तो अब देखिए, हम क्या बोले हैं, इसके बेस से, या आप इसको याद भी नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट कभी पूछता नहीं है कोई भी, आपको केवल डायरेक्ट देगा कन्वर्जन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो अब आपको प्रोसेस पता है तो आप कर सकते हैं, वो तो हम समझने के लिए जनरली आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। बाकी स्टेप इसके आसान है और आसानी से आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करते हैं अब इस चीज को, 1 × 2 प्लस कर, अभी पहले आप करते जाइए, 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, और क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट हम पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे, 0 1 2 3 4। अब देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, इसको भी हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ से इन दोनों का काम खत्म। अब देखिए, 1 × 2 to the power 4, 2 to the power 4 की वैल्यू होती है 16, ठीक है।
प्लस 2 टू द पावर 2 इसकी वैल्यू होती है 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, यानी कि 21 हमारा किसमें आ गया, डेसिमल में आ गया। अब आपको इसको प्रूव भी करना होगा, तो आप प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आपको हम बता ही चुके हैं 2 से डिवाइड करके। देखिए 10 रिमाइंडर 1, 2 5 रिमाइंडर 0, 2 4 रिमाइंडर 2 2 रिमाइंडर 1, 2 1 रिमाइंडर 0, और नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1। देखिए यही चीज है यहाँ पे 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन एक्यूरेट हो गया, ठीक। अगर यहीं पे हम आपको बताते चले कि अगर यहाँ पे डेसिमल वाले भी पार्ट अगर दिया रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा तो था ही 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारा, इसके बाद हम 0.101 बस इतना ही लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। ये 2 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका तो आपको पता चल गया कि 21 होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला हमें क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज अब हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो अगर कोई वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जैसे पॉइंट लगा दिए 1 इंटू 2 टू द पावर -1, यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब ये देखिए पॉइंट आप बाद में लगाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, प्लस 1/8 की वैल्यू हो जाती है आपको 0.125, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.625, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 21.625 ये हमारा डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए हम यहाँ से आपको क्लियर कराते हुए चलते हैं, जो चीज हम कुछ छोड़ दिए हैं उस चीज को। देखिए अगर ये डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद इंटीजर वैल्यू को 6 to 5 इसमें जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 6 to 5.625 इंटू 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12, 1.250 ये आया। तो जो हमारा रिमाइंडर हो गया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.625 इंटू 2 इक्वल टू 1.250। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 1 हम लिख लेंगे, बाकी जो पॉइंट वाला सेक्शन बचेगा उसको फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कब तक, जब तक कि 0 ना हो जाए, या अगर आप देखेंगे कि रिपीटेशन आ रहा है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 10 जा 5 2 जा 10 प्लस कैरी 1 बचा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, ये 0। यहाँ पे हमारा डेसिमल के पहले वाला पार्ट 0 आया, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख दिए। 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 1.00, यहाँ पे हम 1 लिख दिए। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ऊपर से नीचे होता है, इस बाकी सबका हम ऊपर नीचे से ऊपर लेते थे, इसका सीक्वेंस हम ऊपर से नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या निकल गया 101,
तो इसको हम लिखेंगे 0.625 10 इक्वल टू 0.101, ये हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल इस वैल्यू को हम ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में भी चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है, बाकी हम और सारे भी प्रैक्टिस करा देंगे। और फिर से ये ज़्यादातर बच्चों को फ्रैक्शन वाले वैल्यू में प्रॉब्लम होती है, डेसिमल वाले वैल्यू में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पहला तो हमारा बाइनरी से डेसिमल हो गया। अब हम दूसरा बात करेंगे। जो पहली लाइन हम कॉन्सेप्ट बताए हैं वो चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारे कन्वर्जन चले जाएंगे। अब हम बता दे रहे हैं ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखिए ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल में अब हम क्या करेंगे। ऑक्टल में देखिए कोई भी नंबर ले ले हम, 2 4 5, ये हमारा ऑक्टल में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। अब देखिए एक चीज और हम बताए थे कि कोई भी नंबर सिस्टम का, जिस नंबर सिस्टम का बेस अगर छोटा होगा उसको बड़े बेस में ले जाएंगे तो वैल्यू हमारी छोटी आएगी, और बड़े बेस से छोटे बेस में ले आएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा अभी समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए भी हम क्या बताए थे कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस और उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 और बढ़ा देंगे 1 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 5 हो जाएगी, प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, ये 8 की वैल्यू हमारे 64 हो जाएगा इंटू 2, 64 2 जा कितना हो जाएगा 8 12 128 प्लस 32 प्लस 5 5 2 7 8 15 5 कैरी 1 3 2 5 6। एक मिनट थोड़ा, हाँ ठीक है, 5 5 2 7 8 15 कैरी 1 3 2 5 6 1 156 इसकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो 165। अब देखिए क्या हो गया, ये हमारे छोटे बेस से बड़े बेस में गया तो नंबर की वैल्यू घट के आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर क्लियरिफाई करना है हमें तो उसके लिए हम क्या बताए थे, डिवाइडेशन रूल बताए थे। तो आप 165 में डिवाइड करके देख लीजिए 8 का, तो 8 2 जा 16। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा। हाँ, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 4। इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 था ना, ये हमारा 2 4 5, ये हमारा 16, ये हमारा नंबर सिस्टम, सॉरी ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा बेस 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी डेसिमल और ऑक्टल दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब देखिए एक हम एग्जांपल और बता दे रहे हैं फ्रैक्शन वाला। टू 32.482, ये हमारा बेस 8 सॉरी 6 बेस 8 में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें 10 में, 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे
इसका जो वैल्यू है हमारा 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 0 1 2 प्लस क्या बताए थे फ्रैक्शन के बाद वाला, ये हम फ्रैक्शन मान लेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन के बाद वाला हमारा 4 या नहीं भी मानेंगे तो आपके वैल्यू नहीं आएगी। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -1 प्लस 6 इंटू 8 टू पावर -2 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -3। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए आप, 2 प्लस 24 प्लस 128 कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 8 8 जा 64 होता है, 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 124 आ जाएगा, सॉरी 128 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे 4/1/8 हो गया प्लस 6/1/64 हो गया प्लस 2/8 इंटू 64 हो गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम क्या किए, फ्रैक्शन में तोड़ दिए 2 बार। यहाँ पे हमारा 8 इंटू 8 इंटू 8 8 जा 64 होता है इंटू 8, यही किए हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको एडिशन में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 to 6 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, कैरी बचा 1, 2 to 4 प्लस कैरी 5 1, 154 प्लस ये देखिए 4/2 हो जाएगा, ये हमारा 3/32 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1/2 यानी कि इसको हम 0.5 प्लस इसका अगर आप भाग दे रहे हैं तो आप भाग दे के देख सकते हैं 300 डिवाइड बाई 32, ये हो जाएगा आपका 9 टाइम जाएगा। तो आप 0.9 के आसपास समथिंग मान सकते हैं, या आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक, सॉरी ये हमारा 0.09 करके आएगा। ठीक है, प्लस इसकी भी वैल्यू और ज़्यादा पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्चुअली हम ये नंबर्स जो है अपने मन से ले रहे हैं, तो इसी तरीके से ये हमारा कटता नहीं है। बाकी एग्जामिनेशन वगैरह में ऐसे वैल्यूज दिए रहते हैं ना जो इजीली कट जाते हैं और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, हम बाकी आप अपने से कैलकुलेशन करेंगे, 0.0002 आ गया। ठीक, तो ऐड करेंगे आप इसका तो 154.592 ये हो जाएगा। ये हमारा किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, 154.592 ये हमारा डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाकी और सारे भी एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से लोगों में शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।